अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे मेंबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर और काफ़ी अरसे से मेंबर्स वेट कर रहे थे कि सीक्रेट्स बताएं जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ना होता तो क्या होता। ठीक है जी, ये 3 4 5 चीज़ें हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा और उसके बाद इतने सिंपल तरीके के साथ आपके सामने रख दूँगा। ठीक है, जैसे कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में सिखाता हूँ, बताता हूँ कि आपके सामने ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और मार्केट में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, और अगर ये ना होता तो क्या होता। तो मेरे भाई, ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे डिस्कशन होगी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों आई, एंड हाउ टू अप्लाई इट एंड टू मेक योर ओन सिग्नल्स विद प्रॉपर सेटअप्स। ठीक है जी, डेफिनेटली कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, आपने क्या करना है भाई, तीन तो चीज़ें उसमें। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट है क्या, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी सीखते हो, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं वैसे भी लाइफ में। ठीक है जी, सबसे पहले वो चीज़ है क्या, उसके बाद उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और उसके बाद फाइनली कि उसको हम अप्लाई करके जो हम उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसे लिया जा सकता है। और एक और अगर हम हेडिंग को ऐड करें, वो ये कि अगर वो ना होता तो क्या होता। राइट, तो इन चीज़ों में आप डिस्कस करेंगे और आखिर में आपको मैं एक बोनस टिप दूंगा, ठीक है, जिससे आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल टिप है, उसको आप यूज़ करेंगे, आप देखिएगा किस तरीके से आप रीबिल्डिंग स्टार्ट होगी आपके माइंड की, आपके पोर्टफोलियो की। आहिस्ता आहिस्ता आप बैक टू एक्शंस, बैक टू पोर्टफोलियो बिल्डिंग की तरफ आ जाएंगे। तो ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, बिल्कुल आसान वर्ड में, कोई मुश्किल, कोई कम्प्लेक्सिटीज नहीं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है बाइंग, वो वहां से बाइंग करना या उस एरिया पे सेलिंग करना जहां पर स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। बात खत्म, इतनी सी बात है। यानी कि स्मार्ट इंसान, स्मार्ट बंदा जब बाय कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो बाइंग है उसको हम बोलेंगे जी ये स्मार्ट मनी है। समझ रहे हैं बात। यानी कि अब स्मार्ट मनी किसकी होगी, वो आप भी स्मार्ट मनी हो सकते हो, आपकी मनी भी स्मार्ट, फॉर एग्जांपल आप भी स्मार्टली बाइंग कर सकते हो, आप भी स्मार्टली सेलिंग कर सकते हो। लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा स्मार्ट है, ज़ाहिर बात है मैं ज़्यादा स्मार्ट होऊंगा या बैंक्स या इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्मार्ट होंगे, डेफिनेटली वो ज़्यादा स्मार्ट होंगे, तो हम उनको स्मार्ट लोग बोलते हैं। कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा इंसान भी हो सकता है, आप भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो। ठीक है, कोई भी स्मार्ट हो सकता है, लेकिन जनरली हम एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, कि ज़ाहिर बात है ज़्यादा पैसे वाले अब अन्य बात तो छलांग नहीं मारेंगे ना, वो थोड़े से प्यार मोहब्बत के साथ स्मार्टली सोचेंगे कि हमें क्यों बाय करना है, और ये सारा सीन है। तो मेरे भाई, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जहाँ पर भी स्मार्ट लोग, स्मार्ट इंस्टीट्यूशन या फिर स्मार्टली जो भी पैसा है वो कब बाइंग हो रही है उस स्मार्ट इंसान की, स्मार्ट इंस्टीट्यूशन की, या सेलिंग हो रही है, इस चीज़ को हम बोलते हैं जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि किस टाइम बाइंग हो रही है, किस टाइम सेलिंग हो रही है। समझ आ गई बात, दैट्स इट, ये है सिंपल डेफिनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि वो जो भी स्मार्ट मनी एग्जांपल के तौर पे कि वो इस टाइम बाइंग कर रही है। तो ज़ाहिर बात है, एग्जांपल देता हूँ, एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंडस्ट्री है, एक जी फॉर एग्जांपल एक बैंक है, वो एक अगर बाय करेगा तो डेफिनेटली जो बिग मनी, चले मैं इसको बोल देता हूँ, एक बिग मनी जब भी बाय करेगी, एक स्मार्ट मनी बाय, वो कुछ सोच के बाय करेगी ना मेरे भाई, वो कुछ सोच के ही बाय करेगी, हवा में तो बाय नहीं करेगी ना, समझ रहे हैं, कुछ सोच के बाय करेगी स्मार्ट मनी। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि वो किस टाइम बाइंग कर रही है, किस टाइम सेलिंग कर रही है, तो भाई वो बाय कर रही है तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भी बाय कर लेंगे भाई, बात खत्म। वो जब बेच रही है हम भी बेच लेंगे, हमें बस वो स्मार्ट बंदे की लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि वो स्मार्ट बंदा जो है वो बाइंग कब कर रहा है, वो सेलिंग कब कर रहा है, यही तो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का। अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो स्मार्ट इंसान कब बाइंग कर रहा है, तो मेरे भाई हम भी बाइंग कर लेंगे ना, पैसा बनाएंगे भाई। सेलिंग कब कर रहा है, वहां से सेल कर देंगे, बस बाइंग सेलिंग और यही डिमांड सप्लाई के बीच खेलते रहेंगे, और है क्या ट्रेडिंग, यही तो है, बाकी सारी माइंडसेट की गेम है, दैट्स इट। अच्छा, सेकंड पहला पार्ट आपको क्लियर हो चुका है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, हो चुका है आपको, मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। सेकंड चीज़ है व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं, मैं प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ, ये वीआईपीज़ में भी नहीं मिलता, प्रीमियम कंटेंट है, आपको मुश्किल तरीके से, इतना कम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाएगा, इतना कम्प्लेक्स तरीके के साथ कि आप कहेंगे यार ये तो वाकई ही बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट, वो बंदा भी स्मार्ट है जो इतने कम्प्लेक्स तरीके से आपको समझा रहा होगा। एनीवेज, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि वाई वी नीड इट। ठीक है, किसी के साथ कोई हेट नहीं है, अल्लाह वाला सीन है, ठीक है।
तो पॉइंट की बात करते हैं, मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि यार वैल्यू देना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बंदा बड़ी मेहनत से बना रहा है, बिल्कुल चीज़ों को सिंपल करके बता रहा है और सीक्रेट्स बता रहा है, तो इसको वैल्यू देनी होती है। वैल्यू कैसे देंगे, अभी लाइक कर दें। तो वाई वी नीड इट, हमें ज़रूरत क्यों है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें इसलिए, भाई साहब इसलिए ज़रूरत है पैसे बनाने ना, बात ख़त्म। कि बाइंग कब करें सेलिंग कब करें, यही तो है क्रिप्टो ट्रेडिंग या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग क्या होती है, बाइंग कब करें सेलिंग कब करें, समझ आई है। उसके बाद है कि हाउ टू अप्लाई इट, अब आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं और सिग्नल्स वगैरह कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर आखिर में आगे बोनस टिप, ये चीज़ें राइट। अभी इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे इसमें एक टर्म, एक इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को मैं अप्लाई करके, फ्री इंडिकेटर है, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का टेक्निकल बैकग्राउंड समझ आ जाएगा। जर्नल थ्योरेटिकली या साइकोलॉजिकली आपको समझ आ चुका है, इसके टेक्निकल बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक हो गया मेरे भाई। यहाँ पर अभी हम लिखते हैं जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लक्स एल्गो का उठा लें जी, ठीक है जी, ये आ गया जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट राइट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या है, 4 5 6 टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपने याद रख लेनी है, जिसमें हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके अलावा चेंज ऑफ करेक्टर है, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, लिक्विडिटी ग्रैब है। ये मोटे मोटे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल, जिसको आपने याद रखना है, और इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आहिस्ता अभी समझाऊंगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। इन कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास जो टेक्निकल अभी हम कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि टेक्निकल पैरामीटर्स के क्या हैं राइट। टेक्निकल पैरामीटर्स में हमारे पास आ जाता है जनाब, हम बात कर लेते हैं जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, उसके बाद आप कर लेते हैं चेंज ऑफ करेक्टर की, और उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब, ऑर्डर ब्लॉक। वो भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए, और उसको अप्लाई कराना चाहिए और प्रॉफिट बनाना चाहिए, ठीक है जी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या, लिक्विडिटी ग्रैब क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। अब वो बुलिश भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है मेरे भाई, एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास जी ये हमारे पास हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ठीक है जी। जब भी हमारे पास हाई, अभी ये फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड है, एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, ये ट्रेंड है और जी इसका हायर हाई है, हायर हाई ब्रेक हो गया यहाँ पर, जब बैक हाई ब्रेक हो गया, तो अब हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, बुलिश, या हम जैसे कहते हैं बुल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो ये बस ये चीज़ है, यानी कि चीज़ें सारी पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, बस उनके नाम चेंज हुए हुए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हवा, वो हवा जैसे है ना कि बहुत ऊपर की चीज़ है जी, ये पता नहीं क्या है, वही पुरानी चीज़ें मेरे भाई, बस नाम चेंज हुए हैं। जैसा कि हम अब जैसे एप्पल गिरा था न्यूटन के ऊपर, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से गिरा था राइट। तो अब ग्रेविटी अगर ना डिस्कवर नहीं हुई थी, तो एप्पल ने तो फिर भी नीचे ही गिरा था ना, ऐसा तो नहीं था कि डिस्कवर होने से पहले एप्पल ऊपर जाता था। यानी कि चीज़ें वही हैं, बस नाम चेंज हुए हैं। चीज़ें पहले भी नीचे ही गिर रही हैं ज़मीन पे, बस नाम पता चल गया ग्रेविटी है, कोई उसको ग्रेविटी बोलते हैं, कोई क्या एक होता है पावर ऑफ अट्रैक्शन या खींचने की ताकत, इस तरह का मुख्तलिफ यानी लैंग्वेजेस में डिफरेंट उसको चीज़ें बोली जाती हैं। पर ग्रेविटी तो ग्रेविटी ही ना, नीचे गिरना तो नीचे गिरना ही है ना। इस तरीके से प्राइस एक्शन तो प्राइस एक्शन ही है ना। अब नाम उसका चेंज कर लेते हैं, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल रहा है, कोई ब्रेक ऑफ हायर हाई बोल रहा है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा कूल बनने के लिए गोरों ने एक कॉन्सेप्ट लाया, मैं आपको सही बताऊँ, थोड़ा सा कूल लगता है। ज़ाहिर बात है ना, वक्त के साथ साथ अब पुराने पैटर्न शैटर्न बोल बोल के थक गए हैं, वो भी उनके थोड़ा सा कूल बनते हैं, समझ रहे, चीज़ें वही सारी हैं। अब जब हायर हाई है, ठीक है जी, हायर हाई हमारे पास ब्रेक हो गया, हायर हाई ब्रेक हो गया, तो क्या होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सिंपल। जब भी एक ट्रेंड में मार्केट चल रही हो और प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाए, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर अपर साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, या बुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या अप ट्रेंड, या कुछ भी। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले लोग, SMC वाले लोग जो हैं, फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, बुलिश वाला। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, इसी तरीके से डाउनवर्ड जा रही है तो लोअर लोज ब्रेक होते जाएंगे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जो कि बियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इतनी सी बात है, बस चीज़ें वही हैं, बस इतनी सी चीज़ है। अभी इसी तरीके से ये है, जब जैसे हेड एंड शोल्डर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जब भी हमारे पास ट्रेंड चेंज हो जाता है,
तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि उसने अपना करेक्टर ही चेंज कर दिया। यानी कि अप का करेक्टर था, अब डाउन का हो गया, यानी कि बहुत अच्छा इंसान था, अब वो बुरा हो गया, उसने अपना करेक्टर ही चेंज कर दिया। इस तरीके से अप जा रहा था, रेड 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 था, ग्रीन 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 हो गया, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। और जो इससे पहले ओल्ड टर्मिनोलॉजीज यूज़ की होती थी, अभी वो भी डेफिनेटली यूज़ होती हैं, जिसमें हेड एंड शोल्डर जितने रिवर्सल पैटर्न्स हैं, बस इतनी सी बात है। बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, प्रीमियम VIP अल्ट्रा 4K, ठीक है जी, कंटेंट। अच्छा जी, तो नेक्स्ट समझ आ गई बात। ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या था, हायर हाई वाला। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी समझ आ गया। इसके बाद आता है लिक्विडिटी ग्रैब। यार लिक्विडिटी ग्रैब क्या है, वही होता है जब मैनिपुलेशन होती है, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन जहाँ पर होते हैं, दैट्स इट, उसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे भी ये चीज़ें दिखाऊंगा आपको, बस और कुछ भी नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैब यही है कि जहाँ पर आप कह सकते हो मैनिपुलेशन हुई, ट्रैप हुई, फेक ब्रेकआउट हुए। एग्जांपल के तौर पे ये एक इस रेंज में थी, ऊपर से फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद डाउन हो गई। ये लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, फेक आउट्स या फेक डाउन, दैट्स इट। यानी कि आपको फंसाया जाता है, रिटेलर्स को फंसाया जाता है कि हम अभी बाइंग कर रहे हैं, वो अंदर एंटर होते हैं, फिर क्या होता है वहाँ से वो गिरा देते हैं मार्केट। मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं, उसको लिक्विडिटी ट्रैप का नाम मिल गया, ट्रैप्स, ठीक है। अगली चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक। अरे भाई इतना मुश्किल करके बता, ऑर्डर ब्लॉक का यही मतलब है जहाँ पे हैवी किस्म की बाइंग हुई हो। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पे हैवी किस्म की सेलिंग हुई हो, दैट्स इट यार, और कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एंड बस अभी चार्ट पे टेक्निकल दिखाना है और उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है जी। सारे बेसिक एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया, ये है भाई। अब इस पे आते हैं मार्केट पे। ये जी हमने जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लक्स एल्गो फ्री इंडिकेटर लगा दिया है। ये जनाब ये मार्केट एक ट्रेंड में चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। अभी मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ जहाँ पे पैटर्न थोड़े से क्लियर नज़र आए। ख़त्म हो गया भाई, ये देखें, ये मार्केट का अप ट्रेंड था, यहाँ पर डाउन आना शुरू होगी। ये क्या लिखा हुआ है जी, चेंज ऑफ करेक्टर, करेक्टर चेंज हो गया, यानी कि ग्रीन 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 थी, लाल 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 होगी, यानी कि अच्छा इंसान था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छा इंसान था, बुरा हो गया, करेक्टर ही चेंज कर दिया उसने। तो मेरे भाई अप थी, डाउन 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 होगी। ये जो अप से डाउन के बीच में ट्रांजिशन स्टेट आई है, इसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, दैट्स इट। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर मैं समझाता हूँ। ये देखें, ये मार्केट का ट्रेंड है, ये हमारे पास हाई था, हाई ब्रेक हो गया, ये हाई था ना, ये हाई ब्रेक हो गया ना, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और इसी तरीके के साथ ये आपको नजर आ रहे हैं, ये रेड रेड एरियाज, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी आ गया, चेंज ऑफ फैक्टर भी आ गया, ये रेड रेड नजर आ रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि यहाँ पर जब भी जाती है हैवी किस्म की सेलिंग होती है, नजर आ रही है हैवी किस्म की सेलिंग। यहाँ पर जब भी गया रहा है हैवी किस्म की सेलिंग, तो यहाँ पर जब दोबारा तो हैवी किस्म की सेलिंग, तो क्यों गोरो, अरे गोराज पीपल, इतना क्यों कम्प्लेक्स कर दिया मेरे मासूम महबुल वतनों के साथ। सिंपल है यार, वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट, वही गेम है, ठीक है। इसके अलावा ये ऑर्डर ब्लॉक है, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर जब भी आ रही है हैवी बाइंग हो रही है, जारी बात है टाइम फ्रेम और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब है, एग्जांपल देता हूँ लिक्विडिटी ग्रैब, जैसे ये देखें, ये हमारे पास था, उसके बाद ये देखें ये फेक आउट इसने किया है, ये एक ट्रैप का एरिया था, उसके बाद नीचे एकदम से गिर गई है। तो वो डेफिनेटली आपको चेक करना होता है, वो चीज़ें भी मैंने सिखाई हुई हैं, किस तरीके से आप ब्रेकआउट और वो चीज़ें आप फाइंड आउट करते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, बिल्कुल समरी करता हूँ। टेक्निकली भी आपको बता दिया है कि क्या होता है, क्यों ज़रूरत है, ये भी बता दिया यार। कम्प्लेक्स तरीके से मैं आपको बता सकता था, डिफरेंट तरीके के साथ, सही मुश्किल करके, लेकिन क्यों यार, नहीं समझ रहे, सिंपल तरीके से आपको बता दिया, आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके में आप कहते हो कि मैं एडवांस और एडवांस लेवल की चीज़ें, मुझे डेफिनेटली इसके बारे में जो मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो खुद मैं एक्सपीरियंस कर चुका होता हूँ, जिस पे मिस्टेक्स करने के बाद लर्न कर चुका हूँ, तो आपको डायरेक्ट पॉइंट की बात बताता हूँ। तो मैं वक्त के साथ साथ डेफिनेटली नॉलेज एजुकेशन खत्म नहीं होता, और सीखूंगा आपके साथ, और शेयर करूँगा एडवांस लेवल की मास्टर क्लास भी इसकी, अगर आने वाले टाइम में मज़ीद इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक हो गया, फिलहाल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सारा मैंने आपको बता दिया, और यही है, इसी ज़रिए आप बनाते हो। अभी इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा जिसमें मैं लाइव ट्रेड लूँगा। अगर आप पार्ट 2 के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताएं, इसमें मैं लाइव ट्रेड करूँगा। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको लिंक्स में नीचे मिल जाएंगे, ट्विटर, टेलीग्राम सब ज्वाइन करें, वहाँ फ्री सेटअप्स, फ्री सिग्नल्स शेयर होते हैं, तो आपने मस्ट ज्वाइन करना है अपने फ़ायदे के लिए, अपना प्रॉफिट्स बनाने के लिए।
ठीक हो गया मेरे भाई, दैट्स इट। टेलीग्राम, ट्विटर श्विटर सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब ज्वाइन करें, बनाएं और भाई आप कहेंगे मज़ा आया है। ठीक हो गया मेरे भाई। इसके अलावा मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर हर चीज़ सिखाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं, नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 6 करके, वो वीडियोस एक बार देखेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सीख जाओगे और हर चीज़ आपको आ जाएगी। स्ट्रेटजी सिखाई है, साइकोलॉजी सिखाई है, मार्केट अप डायरेक्शन, डाउन ट्रेंड, स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। ठीक हो गया मेरे भाई। समरी क्या है? समरी यही है कि सेम चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें जो ऑलरेडी वही हम यूज़ कर रहे थे, गोरा साहब ने कूल बनने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाया, वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करके, सिग्नल कभी मैंने आपको बता दिया, जरी जिस तरीके से नॉर्मल सिग्नल आप करते हो, स्टॉप लॉस, वो चीज़ें मैंने हर चीज़ आपको सिखाई हुई हैं। और नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं लाइव ट्रेड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर लेकर आपके साथ शेयर करूंगा और आपके मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी यही कुछ है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक करें, नहीं करेंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हम बना रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी बनाए, मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, काफ़ी टाइम पर यूट्यूब पे बैक टू एक्शन आया हूँ। इसके अलावा मैं टिकटॉक और बाकी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, सेटअप्स पे, सिग्नल्स, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर। मैंने कहा वंस अगेन अभी मज़ीद चीज़ें आती जा रही हैं एडवांस लेवल की, इनके अपने प्यारे भाइयों को मैं सिखाता चला जाऊँ। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सारों को ज्वाइन करें। इसके अलावा डिस्कॉर्ड का लिंक है, पहला मिलेगा, उसको ज्वाइन करें, डिस्कॉर्ड में आ जाएं। वहाँ पे सिग्नल सेटअप शेयर होते हैं। डिस्कॉर्ड की समझ नहीं आ रही, वेलकम की वीडियो है, वहाँ पे हर चीज़ आपको गाइड की हुई है। ठीक हो गया मेरे भाई। और इसके अलावा वहाँ पे हर चीज़ बताई जाती है, क्विक अपडेट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर चीज़ वहाँ पर मेंशन है। बनाएं, प्रॉफिट बनाएं और अपने सारे लॉस रिकवर करें। और मेंबर्स कैसे प्रॉफिट्स बना रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपके रेगुलरली प्रॉफिट्स बनेंगे। फ्री सेटअप्स में शेयर करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका मूड बने, हर चीज़ दिल से आपका यहाँ बंदा ठीक कह रहा है, ठीक है, दिल सेटिस्फाई है, तो फिर आप VIP ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री सेटअप शेयर होते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया मेरे भाई। हाउ टू ज्वाइन फ्री सेटअप, ट्रायल चीज़ है, कुछ नहीं समझ आ रही, क्रिएट टिकट करें, हेल्प में जाएं और सब कुछ। ये एक किस्म का हमारा क्या कह सकते हैं कि एक क्विक अपडेट देने की एक जगह है। डिस्कॉर्ड हो गया, टेलीग्राम हो गया, वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए। ठीक हो गया। मेन मकसद था वीडियो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आपको बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इसके डिफरेंसेस, इसकी टेक्निकल पैरामीटर्स और इसमें जितने भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व थी और जब कुछ सीक्रेट्स जो एकदम आपके कहा जाता है भाई पता नहीं क्या, अरे सिंपल चीज़ें वही पुरानी थी। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है जी, टिकटॉक जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं उनको सबको ज्वाइन करें, आपका बेनिफिट है। एंड टेक केयर यार, दैट्स इट। अब भाई को दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, प्रॉफिट बनाएं, इमोशनल कंट्रोल रखें, इमोशनल स्टेबिलिटी रखें। ठीक है, दिल तो नहीं करता वीडियो बंद करने का, दिल करता है बस बोलते चले जाएं और बस बोलते ही चले जाएं, लेकिन नहीं, एक ब्रेक तो लगानी होती है। एनीवेज, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में पूछें। सब्सक्राइब करें, भाई के साथ रिश्ता जोड़ दें, हो क्या कह सकते हैं, भाई के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो आप देखिएगा ये एक सफ़र है प्रॉफिट्स का, एक सफ़र है फाइनेंशियल फ्रीडम का। और आप लोग कहेंगे यार शोएब भाई पहले मिल जाते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो में याद रखें, बटन शटन सब प्रेस कर दें, सोशल मीडिया सब ज्वाइन कर दें। टेक केयर एंड बाय।